दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जीआरएफ के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में। ये जो फर्स्ट पेपर होता है सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो आज हम फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो यूजीसी नेट ने फर्स्ट पेपर के लिए सिलेबस रखा है। इसमें भी यूनिट 10 हैं। एक यूनिट से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो यूनिट 1 है सामान्य। जो प्रश्न पत्र है वो शिक्षण और शोध आवृत्ति है। इसमें हमें क्या क्या पूछा जाता है देख लीजिए। इसमें इस प्रश्न पत्र में मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। इसमें जो परीक्षार्थी होते हैं उनका शिक्षण और शोध की क्षमता का जो मूल्यांकन करना होता है। इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध आवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थियों के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो, वह उसको प्रदर्शित कर सके। क्या है वो जो संज्ञानात्मक क्षमता है जो परीक्षार्थियों के पास वो उनको वहां पर प्रदर्शित कर सकें। जो संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल है। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा और शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो। क्या है उनको ये भी परीक्षार्थियों को यह भी अपेक्षा की जाती है, यहाँ परीक्षार्थियों से अब क्या की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि उनको उच्च शिक्षा और अधिगम का जो सामान्य ज्ञान है वो होना जरूरी होता है। सूचना और स्रोत की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। किसका? सूचना और स्रोतों का जो सामान्य जानकारी हो और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार हैं। क्या है? इस प्रकार है। सबसे पहले हमें शिक्षण आवृत्ति जो एक यूनिट है हमारी, वो फर्स्ट यूनिट है। क्या है? शिक्षण आवृत्ति पहला यूनिट है हमारा। सबसे पहले क्या है? शिक्षण की अवधारणाएं पढ़ाई जाएगी। उद्देश्य शिक्षण का अवधारणाएं और उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल्य अपेक्षाएं। उसके बाद में शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं भी हमको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षणिक वातावरण भी हमें पढ़ना होगा। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम विद्यार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑफलाइन पद्धति, स्वयं प्रभा, मोक्ष इत्यादि हमको पढ़ना पड़ेगा। ये सभी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। उसके बाद में मूल्यांकन प्रणालियां, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। उसके बाद में हमें दूसरी यूनिट देख लेते हैं, शोध आवृत्ति। अभिवृत्ति जो होती है इसमें शोध की आवृत्ति दूसरा है। इसमें शोध का अर्थ एवं प्रकार, विशेषताएं पढ़नी पड़ेगी। प्रत्यक्षवाद फिर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विचारात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक में पढ़ना होगा। उसके बाद में शोध के चरण को हमें पढ़ना होगा। शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली हमको पढ़ना होगा। शोध में आईसीटी का प्रयोग भी हमें पढ़ना होगा और शोध नैतिकता हमें पढ़ना होगा। उसके बाद में तीसरी जो यूनिट है हमें बोध है। इसमें एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ये भी 5 नंबर का आता है गद्यांश। उसके बाद में हमें यूनिट 4 देख लीजिए, संप्रेषण का है। जो संप्रेषण का अर्थ और प्रकार और अभिलक्षण हमको पढ़ना होगा। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक
सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं एवं जन मीडिया एवं समाज हमें यूनिट 4 में हमें पढ़ना होगा। यूनिट 5 में हमें देखिए गणितीय तर्क एवं आवृत्ति, हमें इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी हो गया, हाँ फिर अक्षर श्रृंखला होगा, कोट एवं संबंध हो गया, गणितीय अभिव्यक्ति हो गया, अंश समय दूरी अनुपात समानुपात प्रतिष्ठा, उसके बाद में लाभ हानि हो गया, ब्याज और छूट औसत से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में यूनिट 6 हम देख लेते हैं। यूनिट 6 में हो गया युक्त तर्क। इसमें युक्त के ढांचे का बोध, युक्त के रूप, निरूपाधिक, तर्कवाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति, दोष भाषा का प्रयोग, प्रयोगों का लक्षणार्थ एवं वस्तुतर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक एवं आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, इनको भी हमें पढ़ना होगा। वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमानुमान, शब्द अर्थपद का अनुपलब्धि। उसके बाद में अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेतुआभास हमें पढ़ना होगा। यूनिट जो 7 है वो आंकड़ों की व्याख्या जो हमें पढ़ना है। आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, उसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े। उसके बाद में जो चित्रोक्त वर्णन है, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों का सुशासन हमें पढ़ना होगा। यूनिट 8 देख लीजिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी सामान्य संक्षिप्त एवं शब्दावली, संक्षिप्तियां शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, शब्ददृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग का मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, आईसीटी का सुशासन। उसके बाद में यूनिट 9 हम देखते हैं। यूनिट 9 में हमें क्या है, लोक विकास एवं पर्यावरण, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण संव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अवशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इनके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम को हमें पढ़ना होगा। उसके बाद में मानव स्वास्थ्य का प्रदूषकों का प्रभाव, जो स्वस्थ मानव होते हैं, जो प्रदूषण होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमोश, नाभिक और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां। उसके बाद में हमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतरराष्ट्रीय और संधि। उसके बाद में यूनिट 10 देख लीजिए, उच्च शिक्षा प्रणाली है, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। उसके बाद में भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम के कार्यक्रम। उसके बाद में व्यवसायिक, तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा। उसके बाद में मूल शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा। उसके बाद में नीतियां, शासन, राजनीति और प्रशासन। उसके बाद में टिप्पणी देख लीजिए। यह यूनिट मॉड्यूल में 2 अंकों में 5 प्रश्न तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में दूसरा देख लीजिए, दृष्टिवान परीक्षण के लिए ग्राफ चित्र वाले तैयार किए जाते हैं जो दृष्टिबाधित
परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंक वाले प्रश्न का अवतरण दिए जाएं। तो ये था यूनिट 10 यूनिट का हमें सिलेबस बता दिया, जो यूजीसी नेट जीआरएफ में फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।